वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। अभी तक 1491 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब आज जो है तकरीबन 1500 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन भी किया जाता है। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार जो कि 1946 में बनी थी उसमें वित्त मंत्री था। अब ये फजलुल हक हैं, ये खिर्ज हयात खान हैं, ये लियाकत अली खान है या फिर ये गजनफर अली खान है। सो जब हम यहाँ पर बात करते हैं वित्त मंत्री की तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लियाकत अली खान। इनको वित्त मंत्री बनाया गया था और इन्होंने नया बजट जब प्रस्तुत किया था उस टाइम पर उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाया था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो टैक्स जो था इम्पोज किया था किस पर, उद्योगपतियों पर और व्यापारियों पर। अंतरिम सरकार की बात करें सो अंतरिम सरकार जब ये बनी थी 1946 में, उस टाइम पर अगर हम बात करें अक्टूबर 1946 की, तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसके 5 सदस्यों को इसमें शामिल करा गया था। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की जब हम बात करें कितने सदस्यों को इसके अंदर शामिल करा गया था, 5। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में जो कि 1946 में बनी थी वो कौन कौन थे, उनके नाम कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग बताएंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले मैं आपका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा। देखिए ये जो प्रैक्टिस होती है जिसमें आप खुद से भी कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा अंदर खंगालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ आंसर छुपा हुआ है। ये प्रैक्टिस ही आपके समझिए कि डेली बेसिस पर जब आप ये चीज़ करते हो तो रिवीजन अपने आप होता जाता है और ये रिवीजन इतना स्ट्रांग होता है कि इसके बाद फिर आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। लॉर्ड फेयर के यही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर। 2 सितंबर 1946, ये डेट्स जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उनको आपको ज़रूर याद रखना है, एग्जामिनेशन में एज इट इज़ डेट्स भी पूछी जाती हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, मतलब ये वो डेट है जब अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, सो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जब अंतरिम सरकार की घोषणा हुई तो वो डेट, वो मंथ और वो ईयर ये भी आपको याद। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। रखना है। लीग की अगर हम बात करें तो लीग के अंतरिम सरकार में 5 लोग शामिल हुए थे और पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग इस पूरी इसमें शामिल थे जो अंतरिम सरकार थी। जब हम विधि मंत्री की बात करते हैं तो विधि मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर, इनको नामित किया गया था, वो थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र
नाथ मंडल, ये क्या थे आपके लॉ मिनिस्टर बने थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। बाकी मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कौन कौन से थे, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अब ये जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर ये आपके लियाकत अली खान हैं, या फिर अबुल कलाम आज़ाद हैं, या फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं थे। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्यूटेड रहा है, रीज़न बीइंग कि जब हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये तो थे ही। लियाकत अली खान की बात करें, वित्त मंत्री थे, ये भी थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गठित हुई थी अंतरिम सरकार, उसमें पूछा गया है कि मंत्री नहीं थे वो कौन थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्यों है? जब हम बात करते हैं लियाकत अली खान की, तो जब 2 सितंबर 1946 को गठन करा गया था अंतरिम सरकार का, उस टाइम पर ये जो थे मंत्री नहीं बनाए गए थे। ये बने थे आपके 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। इस लिहाज से ये आंसर हमारा नहीं होगा लियाकत अली खान, और हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया है कि 2 सितंबर 1946, जबकि 2 सितंबर 1946 को लियाकत अली खान मंत्री नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, ये तो नहीं थे। इसका मतलब बी और सी ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे ही इसमें। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में सुनिश्चित की थी, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। अब ये जो तारीख थी ये थी आपकी 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 इस डेट को, या फिर हम कहें तो इस तिथि को, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया था। वायसराय के जो अंतरिम सरकार के फैसलों को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी। इन्होंने बोला कि हमें एक अलग जो है राज्य दो, जिसका नाम क्या रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। सो यहाँ पर इस तिथि को दंगे फैलाने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करने के लिए इस तिथि को चुना गया था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। और इस कार्रवाई में नोआखली में दंगे जो हुए थे वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि सैकड़ों लोगों की, हज़ारों लोगों की उसमें जान गई थी जो नोआखली में दंगे हुए थे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नोआखली ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस टाइम पर यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि लेबर पार्टी। हिंदुस्तान को जिस समय आज़ादी दी गई है उस टाइम पर ये जो लेबर पार्टी थी ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सत्ता में थी, और एटली ये जो थे आपके प्रधानमंत्री थे वहाँ के। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? अब ये क्रिप्स मिशन है, वेवल है, माउंटबेटन प्लान है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि माउंटबेटन प्लान। अब ये जो माउंटबेटन प्लान है ये 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को सत्ता सौंपने के रूप में इस दिन को डिसाइड करा गया। लगभग 2 महीने तक माउंटबेटन जो थे वो वार्ता में लिप्त रहे अलग अलग पार्टीज से, और उसके बाद फाइनली ये समझ में आया कि भैया इंडिया को जो है डिवाइड करना ही होगा 2 अलग अलग देशों में, एक इंडिया रहेगा और दूसरा पाकिस्तान। सो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि माउंटबेटन प्लान के तहत ही इंडिया को स्वतंत्रता दी गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माउंटबेटन योजना, इसका आधार मतलब किस चीज़ का ये आधार बनी? ब्रिटिश शासन की निरंतरता के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, देश के विभाजन के लिए, या फिर सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए? सो यहाँ पर 2 देखिए आंसर हो सकते हैं। अगर हम बी की बात करें कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए, बिल्कुल सही बात है, माउंटबेटन योजना के तहत ऐसा हुआ था, और देश का विभाजन भी इसी के तहत हुआ था। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में माउंटबेटन जो ये प्लान था ये कौन सी डेट को आया था, मतलब कौन सी डेट को इसको डिक्लेयर करा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कब? जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या फिर अगस्त 1946? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा?
सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जुलाई 1947। अगस्त में तो फाइनली हमें जो है स्वतंत्रता दे ही दी गई। अब ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसके तहत ही ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करा गया, और जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि डिसाइड की गई। और ये अधिनियम जो था ये 18 जुलाई, ये डेट भी याद रखिएगा, ये अधिनियम जो था 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था, मतलब उस डेट से ये प्रभावी हुआ था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये प्रभावित हुआ था, ये प्रभावित नहीं होगा, प्रभावी होगा ये, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा 18 जुलाई 1947। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जो है वो जानी गई? डुरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना सुधार, या फिर माउंटबेटन योजना, या फिर वेवल योजना। सो अभी आपने देखा है माउंटबेटन योजना, आपको इसका डेट बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर अब एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।